नमस्कार, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज हिंदी के इस एपिसोड में। मैं हूं कनु सारदा। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। भारत सरकार ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट यानी कि वेव फोरम को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो मीडिया, एंटरटेनमेंट, गेमिंग और क्रिएटिव इंडस्ट्री को एक मंच पर लाने का एक अनूठा प्रयास है। यह समिट 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा और इसी समिट का एक अहम हिस्सा ग्लोबल मीडिया डायलॉग होगा। इस डायलॉग का उद्देश्य दुनिया भर की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र की चुनौतियां, नए अवसरों और इनोवेशन पर चर्चा करना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस योजना को विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित कर रहे हैं ताकि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। सरकार की योजना है कि इस इवेंट में दुनिया के तमाम देशों को आमंत्रित किया जाए और इसके लिए 13 मार्च को दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सभी देशों के राजदूतों और दूतावासों के अधिकारियों को ग्लोबल मीडिया डायलॉग में शामिल होने का औपचारिक न्योता भी देंगे। मंत्रालय के अनुसार लगभग 140 देशों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है और 100 से अधिक देशों को पहले ही निमंत्रण भेजा जा चुका है। ये डायलॉग मीडिया, एंटरटेनमेंट और गेमिंग इंडस्ट्री में हो रहे बदलावों और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित होगा। इसमें कई अहम विषयों पर चर्चा होगी, जैसे डिजिटल मीडिया का विस्तार, एआई और ऑटोमेशन का प्रभाव, फेक न्यूज और साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप्स और इनोवेशन, लोकल कंटेंट का ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स तक विस्तार और अन्य महत्वपूर्ण विषय। इस बैठक में विभिन्न देशों के मंत्री, नीति निर्माता और इंडस्ट्री के प्रमुख लोग शामिल होंगे, जो अपने देशों के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े अनुभव साझा करेंगे। इस समिट की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के मीडिया हाउस, नीति निर्माता, विशेषज्ञ और सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत इस आयोजन के जरिए अपने मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहता है। इस डायलॉग से भारत को कई फायदे हो सकते हैं, जैसे ग्लोबल मीडिया हब बनने की दिशा में आगे बढ़ना, नए निवेश और साझेदारी के अवसर, मेड इन इंडिया कंटेंट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ावा, फेक न्यूज और साइबर सिक्योरिटी पर वैश्विक सहयोग और भारतीय टैलेंट और टेक्नोलॉजी को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक ले जाना। सरकार की योजना है कि इस डायलॉग के अंत में वेव घोषणा 2025 जारी की जाए, जिसमें विभिन्न देशों द्वारा उठाए गए मुद्दों और प्रस्तावित समाधानों का सारांश होगा। सरकार का इरादा इस डायलॉग को हर साल आयोजित करने का है ताकि भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट के एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सके। ये इवेंट न केवल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि ये भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। इस डायलॉग से भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी और यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय मीडिया इंडस्ट्री दुनिया के अन्य देशों के साथ सहयोग और इनोवेशन के नए रास्ते खोल सके। इस पहल के तहत भारत सरकार दुनिया भर की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गजों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है।
ये इवेंट भारत के लिए एक बड़ा अवसर है जिसमें मीडिया, फिल्म, डिजिटल कंटेंट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक साथ लाया जाएगा। इस डायलॉग में चर्चा के लिए कई प्रमुख विषय होंगे, जिनमें से कुछ होंगे डिजिटल मीडिया का वैश्विक विस्तार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मीडिया इंडस्ट्री पर इसका प्रभाव, फेक न्यूज और मिस इंफॉर्मेशन से निपटने की रणनीतियां, मीडिया इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देना, लोकल कंटेंट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाने के लिए नई रणनीतियां और टेक्नोलॉजी के माध्यम से मीडिया इंडस्ट्री में आने वाले बदलाव। इस डायलॉग के आयोजन के पीछे सरकार की सोच ये भी है कि ये प्लेटफॉर्म मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नीति निर्माताओं, एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर्स को एक साथ लाकर नई संभावनाएं खोलेगा। इस इवेंट के माध्यम से भारत को अपनी मीडिया इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल तक आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और इससे जुड़े स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजियां कंपनियों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। इसके अलावा ये आयोजन भारत के डिजिटल इंडिया विजन को भी मजबूती देगा और भारतीय मीडिया इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस इवेंट का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये होगा कि भारत वैश्विक स्तर पर अपने सॉफ्ट पावर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगा। इस डायलॉग के माध्यम से भारत दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वह न केवल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है, बल्कि मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। ये इवेंट भारत के लिए कई निवेश और बिजनेस के अवसर भी खोलेगा, जिससे देश की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को वैश्विक पहचान मिलेगी। तो दोस्तों, ये था भारत द्वारा आयोजित किए जा रहे ग्लोबल मीडिया डायलॉग की पूरी जानकारी। क्या भारत इस आयोजन के जरिए मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बन सकता है? हमें कमेंट में अपनी राय बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऐतिहासिक आयोजन के बारे में जान सकें। तो ये था हमारा आज का स्पेशल पॉडकास्ट। जल्द मिलते हैं एक और नए और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।